नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए नए पेट्रोलिंग समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिया है। सेनाएं गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जा रही है। इसके बाद दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेगी। ये पेट्रोलिंग 10 दिन बाद शुरू हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, जहां देश के उत्तरी राज्यों में दाना तूफान की वजह से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान दाना 24 अक्टूबर की रात 12 बजे ओडिशा के तट से टकराया। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े, गाड़ियां भी डैमेज हुई। तूफान का असर 7 राज्यों में देखने को मिल रहा है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर 24 की शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल रही। आज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, साइक्लोन दाना made landfall at midnight of 24th and 25th between Bhitarkanika and Dhamra. The process continued till 7 a.m. today. During the landfall, the wind speed was 80 to 100 km per hour. There has been no report of any casualty anywhere. We have achieved the target of zero casualty due to proper planning and execution. बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जिशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने जिशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। It's an emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times. And I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again. आगे बढ़ते हैं, जहां बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 नाम हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व सीएम कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां मंदिर में बजने वाले लाउडस्पीकर पर एमपी कैडर की आईएएस और सामान्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव शैलबाला मार्टिन की टिप्पणी पर विवाद और गहराता नजर आ रहा है। उनकी टिप्पणी पर अब महामंडलेश्वर अनिलानंद ने कहा कि अगर मार्टिन को लाउडस्पीकर से इतनी दिक्कत है तो उन्हें इस देश से निकल जाना चाहिए। अगर उन्होंने ये कहा है कि मंदिरों में लाउड स्पीकर से हमें दिक्कत होती है, तो भैया मंदिरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर कुछ समय के लिए बजाए जाते हैं, चाहे मंदिर में बजे चाहे मस्जिद में बजे। वो दिन भर कोई नहीं बजाता, न मस्जिद वाले बजाते न मंदिर वाले बजाते। वो सीमित समय के लिए बजाते हैं, जैसे सुबह आधा घंटा बजा लिया, शाम को आधा घंटा बजा लिया। अगर इससे भी उनको ज्यादा दिक्कत है वो देश छोड़ के चली जाए। अनिल आनंद के वीडियो पर आईएएस मार्टिन ने एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा, आप मुझे देश से निकाल नहीं सकते महामंडलेश्वर जी, इस देश की माटी में ही मैं दफन होंगी। आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। रायपुर एयरपोर्ट से वे सीधे एम्स के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंची। राष्ट्रपति के हाथों 10 छात्रों को गोल्ड मेडल मिला। राष्ट्रपति एम्स के अलावा रायपुर, एनआईटी, आईआईटी भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे के चलते रायपुर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
खबर खनियाधाना से है, जहां मायापुर रोड पर बाइक और ट्रक का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार के परखच्चे उड़ गए। वहीं एक्सीडेंट करने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। मृतक की पहचान ज्ञान सिंह आदिवासी आहार बानपुर निवासी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दीपावली आने वाली है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। कुम्हार समाज ने दीपक बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बड़वानी में कलाकार लक्ष्मी जी की मूर्तियों का रंग रोगन कर अंतिम रूप दे रहे हैं। बनाते हैं, दीपक भी बनाते हैं, मटके बनाते हैं, रांजन बनाते हैं, गमले बनाते हैं। अभी ये पास में है, गमले बने रहे हैं। ये अभी दीपावली सीजन चल रहा है, किस तरीके से तैयार करते हो दीपक को भी ये मट्टी है, मौसम खराब हो जाता तो मट्टी गीली हो जाती, फिर काम रुक जाता। अब जैसे मट्टी सूखती जा रही है वैसे हमारा काम चलता जा रहा है। क्या होना चाहिए और इसके लेने क्या है, थोड़ा बहुत कहीं लोन मिल सकता है तो ज़्यादा। जैसे हमको मोदी ने मशीन दी, शांतन मोदी ने मशीन दी तो हमारा अच्छा थोड़ा हो गया, बाकी पैसे से हाथ टिक गए क्योंकि छोटा काम करते अपने को इतनी पूंजी है नहीं तो बड़ा काम भी कर लेते। बाकी ऐसा 5-50 हज़ार कभी मदद होती है गवर्नमेंट से तो और सीजन थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां खबर बैतूल से है। शाहपुर में हमेशा विवादों में रहने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में सीसीटीवी कैमरों का विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। विधायक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। बता दें कि कुछ दिन पहले छात्राएं प्रतियोगिता के दौरान कपड़े बदलने के लिए स्कूल के एक रूम में गई थी। कपड़े बदलने के बाद उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरा को देखा और तुरंत विद्यालय के स्टाफ को सूचित किया। प्राचार्य ने जब ये सुना तो कथित रूप से उन्होंने पूरी हार्ड डिस्क को नष्ट कर दिया। छात्राओं ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे लापरवाही करार दिया है। वहीं विधायक गंगा सज्जन सिंह उइके घटना के बाद मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया। विधायक का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर ग्यारसपुर से है, जहां हैदरगढ़ से मृगन्नाथ धाम तक 3 किलोमीटर की सड़क का भूमि पूजन किया गया। ये सड़क 3 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा की लागत में बनेगी। बता दें कि क्षेत्रवासी सालों से इस सड़क को बनवाने की मांग कर रहे थे। वहीं भूमि पूजन के अवसर पर विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सड़क का भूमि पूजन कर रहा हूं, क्योंकि इस सड़क के लिए स्थानीय और समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल और आंदोलन तक किए हैं। इसके बावजूद भी इस सड़क को बनने में काफी कठिनाई हुई और काफी वक्त लगा। भाई हमें जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों का जो कर्तव्य होता है उसका पालन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सेवा का काम है, सेवा कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी हमारी मांग थी जनता की। हमारा बहुत सभी लोगों का श्रद्धा का केंद्र था मृगन्नाथ धाम। रोड की बहुत दिनों से मांग थी, उनको जैसे ही समय मिला, मौका मिला तो सैंक्शन हो गई। आज भूमि पूजन कार्यक्रम रखा हम लोगों ने। ऐसे 15 करोड़ में रुपए मेरे विधायक उस पर विशेष निधि से आए थे। अभी बड़े बड़े रोड हम लोगों ने दिए, बहुत जल्दी सबका भूमि पूजन करके काम आरम्भ कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां खबर सीधी से है। यहां पुलिस कस्टडी से 2 कैदी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने 24 अक्टूबर के सुबह ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सिपाही से दोनों आरोपियों ने पानी मांगने का बहाना किया और दोनों फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां बड़वानी के गुरुद्वारे में जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क लंगर में प्रसादी का वितरण किया गया। इससे लोगों को एक समय का लंगर मिल सकेगा। इस नई पहल की शुरुआत सिख समाज ने की। समाज के दलजीत सिंह बंटी ने बताया कि समाज के सहयोग से कोरोना काल से पहले हर गुरुवार ये लंगर की शुरुआत होती थी, लेकिन कोरोना के बाद लंगर को बंद करना पड़ा। अब इसकी दोबारा शुरुआत की गई है। गुरु सिंह सभा और कमेटी की मदद से भोजन का निर्माण और वितरण समाज के लोगों के माध्यम से किया जाएगा। इस लंगर की प्रसादी के लिए सभी लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल के बाद से हमारा लंगर का जो सिस्टम था बंद हो चुका था। दशमेश निष्काम सेवा ने आज से फिर लंगर का शुरुआत करी है। आज गुरुवार, अब आगे हर गुरुवार को लंगर सेवा चलती रहेगी। सभी को आना है, लंगर की सेवा लेना है और सेवा करना है। खबर विदिशा से है, जहां पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी लटेरी एसडीओपी अजय मिश्रा के साथ थाना आनंदपुर पहुंचे, जहां जनसंवाद और चेतना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने साइबर क्राइम और साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की बात कही, साथ ही इससे बचने के भी उपाय बताए। मंडी व्यवस्था लगी हुई है, इस कारण से हमने हेड साहब और एक सौरभ की पोस्टिंग वहाँ पर है, कर रखी करवाएंगे सर। मंडी के चलते ज़्यादा जाम लगा रहता है, इसमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होता है? मंडी के चलते मंडी की अलग से व्यवस्था लगाई जा रही है। उसमें थाना प्रभारी निश्चित भी किया गया है
मंडी की व्यवस्था विशेष रूप से देखें, वहाँ अनाउंसमेंट भी करा और जो हमारे इमरजेंसी वाहन हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह उनको जल्दी करेंगे, उनकी व्यवस्था में बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।